आमेन, हालेलुया। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए। आप सबों की सलामती चाहता हूं, आपकी सलामती हो। अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर उठाइए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से उसी टॉपिक को दोबारा सीखना शुरू करेंगे कि इज डिवाइन हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, फेथ हीलिंग फॉर टुडे। क्या रूहानी शिफा, ईमान से शिफा, इलाही शिफा, डिवाइन हीलिंग जो है वो आज के लिए भी है? तो जवाब है यस, हाँ। शिफा, मौजज़ात, यीशु मसीह की मिरेकुलस पावर। और ये मिरेकुलस पावर की जब हम बात करते हैं, ये मिरेकुलस पावर और ये कुदरत और जी उठे मसीह की कुदरत वो आज भी काम करती है, क्योंकि इब्रानियों 13 बाब की 8वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जब मेरा और आपका खुदा यकसा है, उसके वादे यकसा है, उसके वादे सच्चे हैं, वो जिंदा है, वो सच्चा है, तो उसकी कुदरत भी यकसा है। वो जैसे कल मौजज़े करता था वैसे ही आज करता है और करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तालियां तो खुदावंद के लिए जोरदार होनी चाहिए। हालेलुया। मट्ठी मट्ठी तालियां नहीं होंदियां खुदा से, वो कुदरत वाला है। तो एक सवाल पैदा होता है, डज गॉड स्टिल हील? क्या खुदा अब भी शिफा दे सकता है या देगा? बहुत से लोग बीमारी में, परेशानी में, मायूसी में गिरे हुए हैं और वो उनके अंदर से यह सवाल उठता है, इज डिवाइन हीलिंग फॉर टुडे? क्या इलाही शिफा आज भी है? इज इट बिब्लिकल? क्या यह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? और इज इट जस्ट फॉर द टाइम व्हेन जीसस वॉक्ड ऑन द अर्थ, प्लेनेट अर्थ? या क्या ये उस वक्त के लिए जब यीशु मसीह इस जमीन पर चलते फिरते थे? और फिर एक बड़ा सवाल उठता है हमारे ज़हनों में, कैन वी एक्सपेक्ट टू सी मिरेकुलस सुपरनेचुरल हीलिंग इन दिस डेज और इन आवर डेज? क्या हम अपने दिनों में, इन दिनों में भी खुदा की कुदरत को, सुपरनेचुरल हीलिंग को, माफाकल फितरत शिफा को, माफाकल फितरत मौजज़ात को देख सकते हैं? क्या हम ऐसा देख सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे ज़हनों में उठता है। और कभी कभी लोग कहते हैं, अच्छा जाने शिफा पा ली तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर तुम समझते हो, ये बेईमानी है। अगर यीशु सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, तो फिर ऊंचा हाथ करके कहें शिफा मेरे लिए है, क्योंकि शाफी जिंदा है। मौजज़ात मेरे लिए है, क्योंकि मेरा कुदरत वाला खुदा, मेरा कादर मुतलिक खुदा जिंदा है और मैं उस पर यकीन रखता हूं और मैं उस पर यकीन रखती हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया हम चूंकि टीचिंग्स लेंगे इसकी, तो टीचिंग्स में जरा हम थोड़ा हिसाब से ही बात करते हैं। तो जब हम हमारा ये यकीन पक्का हो जाता है कि यीशु मसीह आज भी शाफी है, हालेलुया। एक दूसरे को कहें यीशु मसीह आज भी शाफी है, यीशु मसीह आज भी मौजज़े करता है जैसे वो कल करता था, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें ये याद रखना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है इस बाइबल स्टडी से कि हम इस बाइबल स्टडी से ये साबित कर सके कि बाइबल्स डिवाइन हीलिंग जो है वो, और हीलिंग स्क्रिप्चर्स जो हैं वो
खुदा के मुतल्लिक बताते हैं कि खुदा इस काबिल है, वो आज भी कुदरत वाला है, वो इस काबिल है कि वो हमें निजात दे, आज भी वो इस काबिल है कि हमें आज भी शिफा दे। हालेलुया। सलीब पर दो काम हुए। पहला काम यह हुआ कि उसने कफारा देकर हमारे पाप मिटा दिए। हालेलुया। हमें गुनाहों की माफी मिल गई। और दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि उसके मार खाने से हमने, जरा ऊंची आवाज में, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। शिफा पा चुके हैं। हालेलुया। ये दो काम हैं जो सलीब पर हुए। और ईमानदार जब इन दोनों कामों पर नजर रखता है तो फिर वो समझता है कि किस तरह से हम ईमान पर खड़े हो सकते हैं, खुदा के सच्चे वादों पर खड़े हो सकते हैं, खुदा की सुपर नेचुरल पावर पर हम यकीन कर सकते हैं कि आवर गॉड इज अ माइटी गॉड। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। जब खरूज की किताब 15 बाब 26 आयत मुकद्दसा से हमने इसका पार्ट 1 शुरू किया, आज पार्ट 2 है, इसका एपिसोड 2 है कि क्या हम रूहानी शिफा, ईमान से शिफा हासिल कर सकते हैं? क्या हम इलाही शिफा हासिल कर सकते हैं जो शिफा खुदा देता है? तो जवाब है हां। जवाब क्या है? हां, हम ईमान से शिफा हासिल कर सकते हैं। हां, हम ईमान से रूहानी शिफा हासिल कर सकते हैं। हां, हम ईमान से इलाही शिफा हासिल कर सकते हैं। आमीन। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा शाफी मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और चूंकि वो जिंदा है इसलिए वो आज भी कुदरत से काम करता है। हालेलुया। तो हम जब हवाला जात में से देखेंगे तो हमें समझ आएगी किस तरह से खुदावंद यीशु आज भी मौजज़ात करता है। पहली बात जो मैंने बताई थी वो ये कि सिक बिलीवर्स डोंट नीड टू रिमेन सिक। ईमानदार जो बीमार हैं वो सदा बीमार ही नहीं रहेंगे। ज़बूर 103 में क्या लिखा है? वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो सदा गजबनाक, हालेलुया, वो सदा झिड़कता नहीं रहता। अगर बीमारी आने की कई वजूहत है। गुनाह की वजह से बीमारी आती है। जब लोग गुमराह हो जाते हैं, खुदा उन्हें सिखाने के लिए उन पर बीमारी को आने देता है। तो जब हम इन दोनों वजूहात को देखते हैं या कोई और वजह, हम वो चीजें खाते हैं या वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बाइबल मुकद्दस में मना है। हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा ये हलाल और हराम का कंसेप्ट। जिस तरह अगर कोई अल्कोहल इस्तेमाल करता है, शराब इस्तेमाल करता है, तो इमसाल की किताब में लिखा है कि लाजिम है शराब अफई की तरह, सांप की तरह उससे डस लेगी। कुछ लोग कभी कहते हैं जहरीली शराब, मैं कहता हूं शराब जहरीली सी ता मार गए। मैं कहता हूं बाइबल मुकद्दस कहती है शराब है ही जहरीली, जहरीली नहीं सी, है ही जहरीली। तो है ही जहरीली जो चीज, तो कलाम कहता है वो अफई की तरह डस लेती है। और अगर कोई खुद ही शराब पी के मर जाता है, खुदा के प्रिंसिपल्स, खुदा के कवानीन की से रूह गर्दानी करता है और खुदा के कवानीन, खुदा की हुक्मों को डिसोबे करता है, नाफरमानी करता है, तो उस पर बीमारी, मुश्किलात, परेशानियां आएंगी। लेकिन जो फरमाबरदार हैं वो बरकत पाएंगे। हालेलुया। इसलिए खाने पीने, एक वजह खाने पीने की भी है। दो बड़ी वजूहत मैंने बताई और तीसरी वजह खुदा के असूलों पर, बाइबल के असूलों पर, प्रिंसिपल्स ऑफ किंगडम जो हैं, बाइबल के असूल जो हैं, बादशाही के असूल हैं, उन पर कोई कायम ना रहे तो वो ऑब्वियसली बीमार भी होगा, गरीब भी होगा, परेशान हाल भी रहेगा, बेहाल भी रहेगा, बदहाल भी रहेगा।
क्योंकि उसने खुदा के हुक्मों की नाफरमानी की। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, तो भी बाइबल मुकद्दस बताती है खरूज 15 बाब की 26 में आते मुकद्दस में कि अगर तू दिल लगाकर मेरी इबादत करे और मेरी बात सुने, अगर तू दिल लगाकर क्या करे, मेरी बात सुने, इफ यू लिसन केयरफुली टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, तू अपने खुदा की आवाज सुने, उसकी बात सुने, एंड डू व्हाट इज राइट इन हिज आईज, और जो कुछ उसकी नजर में क्या है भला है वो करे, तो फिर क्या होगा? बड़ी खूबसूरत बात यहां में मिलती है। फिर क्या होगा? तो फिर लिखा है, इफ यू पे अटेंशन टू हिज कमांड्स एंड कीप ऑल हिज डिक्रीज, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Hallelujah. और मेरे हुक्मों को माने और दिल लगाकर मेरी इबादत करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा शाफी खुदावंद हूं। पिछली दफा हमने सीखा यहोवा राफा। जब ईमान के हो सकता है तो अकल कहती है नहीं हो सकता, लेकिन यहोवा राफा पर जब हमारा ईमान है, शाफी खुदा पर, तो फिर जब अकल कहती है नहीं हो सकता तो ईमान कहता है ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। और ईमान लाने वालों के लिए, इत्काद रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है ईमान से, चैप्टर 11 पढ़े इब्रानियों का, ईमान से औरतों ने अपने मुर्दों को क्या पाया? जिंदा पाया। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो फिर हमें मिलता है ईमान से किस तरह यशवा इफ्ता गालिब आए, ईमान से किस तरह इब्राहिम जो है वो खुदा का प्यारा बन गया, ईमान से। तो बड़ी बात, ईमान से शिफा जो है उसमें बाइबल मुकद्दस के वादों पर ईमान है। आमीन। अगर आप बाइबल मुकद्दस के वादों पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपका खुदा जो है वो आपका शाफी है, तो फिर दुनिया की कोई चीज, दुनिया की कोई ताकत आपको इलाही शिफा पाने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। हाथ खड़े करके के कोई दुनिया की ताकत हमें इलाही शिफा, ईमान से शिफा और रूहानी शिफा पाने से नहीं रोक सकती। हम इस बाइबल स्टडी में ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, स्पिरिचुअल हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, और ये तीनों अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे फेथ हीलिंग, ईमान से शिफा, क्योंकि ये तीनों बातें हमें बताती हैं हमें रूह, जान और बदन की शिफा की जरूरत है। मेरा और आपका शाफी, यहां जो लिखा है शाफी हूं मैं, खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं, राफा हूं। तो राफा का मतलब सिर्फ बदन की शिफा नहीं है, सिर्फ बदन की शिफा नहीं है, मैं तेरे रूह, तेरी जान, तेरे बदन का शाफी हूं। हालेलुया। इंसान तीन चीजों से मिलकर बना है, रूह, जान और, जी फिर से कहे, रूह, जान और, रूह निकल जाए, रूह के बगैर इंसान मुर्दा है, ऐसे ही ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, खून के अंदर जान है। जान कहां है? जी जान कहां है? खून बह जाए जान निकल जाती है इंसान की। बदन तबाह हो जाए, आप किसी गाड़ी से हिट होते हैं, आपका बदन डैमेज होता है, तब भी जान निकल जाती है, रूह निकल जाती है। तो मेरा और आपका मसीहा रूह, जान और बदन का तबीबे आजम है। हालेलुया। वो रूहानी शिफा बख्शता है। जैसे रूह को लगी हुई बीमारियां हैं, किसी ने गीत गाया, दिल नू गुनाहां दियां लगियां बीमारियां। किसको लगी हुई हैं? दिल को गुनाह की बीमारियां लगी हुई हैं। ये निजात है, खुदा देता है। सिर्फ कौन दे सकता है? रूहानी शिफा।
कुछ लोगों को नफसियाती बीमारियां, और मैं आपको बताना चाहता हूं 80% बीमारियां हमारे माहौल के अंदर हैं। 80% डिजीजेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हैं। 20% बीमारियां जो हैं वो अछूती हैं। 80% बीमारियां इंसान को बैठे बैठाए उसके खून के अंदर से खुद ब खुद लग जाती है, उसके माहौल के अंदर है। जिस तरह खौफ है और इस तरह की चीजें हैं, ये उसके माहौल के अंदर हैं, ये बीमारियां, और उससे लग जाती हैं, बैठे बैठाए लग जाती हैं। कलाम कहता है मैं तेरा खुदा रफा खुदा तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता हूं। हालेलुया। रूह की बीमारियां, नफसियाती बीमारियां, साइकी जो है वो बीमारियां, फिर खून के अंदर की बीमारियां, और आपके बदन में जो बीमारियां हैं, आपके बदन को बहाल रखता है, रूह को। और मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मेरी जान को, हालेलुया, क्या करता है, जान को वो बहाल करता है। राफा खुदा है, शफी है, बहाली देता है, रेस्टोरेशन देता है। और हम सीख रहे हैं किस तरह से मेरा और आपका खुदा, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, वो हमें शिफा देता है। आमीन, हालेलुया। तो हमने पिछली दफा सीखा, ये खुदा की नेचर है, फितरत है, और उसकी फितरत के हिसाब से उसका नाम, उसने कहा, अपना नाम बताया, मैं खुदावंद तेरा खुदा शाफी खुदावंद हूं, शाफी खुदा हूं, यहोवा राफा। ये नेचर है उसकी, फितरत है। फितरत है कि वो शिफा देना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं खुदा शिफा देना चाहता है या नहीं, खुदा शिफा देगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा हमारी तरफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। आमीन। हाथ उठा करके, खुदा हमारी तरफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, लेकिन खुदा का दिल उसके लोगों की तरफ जो है वो हेल्थ एंड हीलिंग के मुतल्लिक है। हेल्थ एंड हीलिंग, पहले तो वो चाहता हम सेहतयाब रहे, लेकिन अगर हम कभी बीमार होते हैं तो वो शाफी है, वो क्या कर सकता है, शिफा दे सकता है। और जब हम इस बात को खरूज 23 बाब 25-26 में आयत मुकद्दसा में जो आपके सामने पड़ेगी वहां पढ़ते हैं, तो फिर क्या लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। और क्या करेगा जी, वो तेरे बीच से बीमारी को, रोटी और पानी पर बरकत देने के अलावा लिखा आई विल, यहां लफ्ज आई इस्तेमाल हुआ है, और यहां लिखा है एंड हिज ब्लेसिंग विल बी ऑन योर फूड एंड वाटर, और आगे लिखा आई विल टेक अवे सिकनेस फ्रॉम अमंग यू। मैं तेरे बीच से बीमारी को, जी आपकी बारी है, मैं तेरे बीच से, जरा ऊंची आवाज में, मैं तेरे बीच से, जी जी, यहोवा रफा। कौन सा खुदावंद कह रहा है कि मैं तेरे बीच से बीमारी दूर कर दूंगा? कौन सा खुदावंद है? यहोवा रफा, शाफी है जो, ये शाफी कह रहा है मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तब तुम मेरी क्या करना, इबादत करना। इबादत करने से क्या कर दूंगा, तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और एंड नन विल मिस कैरी और बी बैरन इन योर लैंड, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा, मिस कैरिज, बेबीज पैदा नहीं होंगे, इसकात नहीं होगा, बच्चे मां के पेट में मर नहीं जाएंगे, और ना ही भांज रहेंगी। मैंने बताया बीमार हमेशा बीमार नहीं रहेगा। हाथ उठा करके हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, और जब हम उसकी इबादत करते हैं तो फिर वो बीमार को बीमार नहीं रहने देता, क्योंकि वो यहोवा राफा है,
और वो शिफा नाजिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। और नो मोर मिसकैरेजेस बेबीज, नो मोर बैरननेस, कोई बैरन नहीं होगा इन योर लैंड, तेरे मुल्क में। आई विल गिव यू अ फुल लाइफ स्पैन, मैं तुझे तेरी उम्र क्या करूंगा, पूरी करूंगा, तेरी उम्र क्या कर दूंगा। कितने ईमान रखते हैं खुदा के वादे सच्चे हैं? जोरदार तालियां बजा दे खुदा के वादों के लिए। अस्तिस्ना 7वें बाब में भी इसी तरह लिखा है कि जब मुतात होकर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, तो अस्तिस्ना 7वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि द लॉर्ड विल कीप यू फ्री फ्रॉम एवरी डिजीज। कितनी बीमारियों से? तमाम बीमारियों से। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा, आजाद करेगा, रहाई देगा। कीप यू फ्री, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा कैसा खुदा है? यहोवा राफा है। अमाल 10 बाब की 38वीं आयत मुकद्दसा, अमाल 10 बाब की 38वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, एंड हाउ गॉड anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him। जी, इसको पढ़ेंगे कि खुदा बाप ने किस तरह यीशु मसीह को मसा किया। अमाल 10 बाब की 38वीं आयत मुकद्दसा। जी, कि खुदा ने यीशु नासरी को, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्स और कुदरत से रूल कुद्स और कुदरत से, होली स्पिरिट एंड पावर, किस तरह मसा किया। किस तरह उसने मसा किया? कैसा मसा था? वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। वो यीशु मसीह क्या करते जब इस जमीन पर थे? भलाई करते। ऊंची आवाज में क्या करते? और हाथ उठा करके खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। जैसा मैंने पहले कहा, वो सदा गजबनाक ना रहेगा, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, बल्कि जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, वो उन पर ऐसा मेहरबान रहीम होगा जैसे बाप अपने खिदमत करने वाले बेटों पर। आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह नासरी को किस तरह खुदा बाप ने मसा किया? पाखरू की कुदरत से, पाखरू से और कुवत से। और वो क्या करते रहे? वो भलाई करते रहे। क्या करते रहे? तुम्हारा खुदा कैसा है? भलाई में क्या करते? भलाई करते। एंड हीलिंग ऑल हु आर अंडर द पावर ऑफ द डेविल, और उन सबों को जो इब्लीस के, जी इब्लीस के, जो ऊंची आवाज में, जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते जी थे। इब्लीस के हाथ से क्या करते थे? जुल्म उठाते थे। उनको क्या करता फिरा? शिफा देता फिरा। उनको डिलीवर किया। क्यों? बिकॉज गॉड वॉज विद हिम, क्योंकि खुदा बाप उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी बहुत सारे लोग इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं। क्या आप बिलीव करते हैं खुदा रहाई देना चाहता उनको? कितने बिलीव करते हैं खुदा उन्हें रहाई देना चाहता है? जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, जुल्म उठा रहे हैं, बीमारियों में, मुश्किलात में पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई भलाई नहीं है और वो भलाई का इंतजार कर रहे हैं और वो शिफा का इंतजार कर रहे हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के फरजंदों की जाहिर होने की राह देखती है। मखलूकात कराती है। किन की राह देखती है? 90 लोगों की। मखलूकात यीशु मसीह की राह देखती थी कि 91 खुदा का मसाया, मसाशुदा खुदा का मसीह आएगा
और हमें छुड़ाएगा इब्लीस के हाथों से। आज भी कलीसिया दुनिया की निगाहें आपकी तरफ है, जो अनॉइंटेड वन है, आपकी तरफ निगाहें हैं कि आप रूह के मसा और कुदरत से भरे हुए, खुदावंद की कुदरत से भरे हुए, जब खुदा आपके साथ है, आप लोगों को इब्लीस के हाथ से छुड़ाने के लायक होंगे। हालेलुया, क्योंकि भला खुदा आपके अंदर रहता है। हाथ उठा करके भला खुदा मेरे अंदर रहता है। मैं अक्सर कहता हूं कभी कभी कलीसिया हर वक्त सिर्फ दुआएं करवाने वाली बन जाती है, दुआएं करने वाले बने, आमीन, बीमारों के लिए दुआ करने वाले बने। यीशु मसीह ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो किनको कहा? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। किनके दरमियान? कितने यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं जी? कितने हो? आपके दरमियान मौजज़े हो सकते हैं? हाथ उठा करके, मेरे हाथ अनॉइंटेड हैं, आमीन। जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु के खून से धुल गए, तो फिर हाथ उठा करके मेरे हाथ अनॉइंटेड हैं, मैं अनॉइंटेड हूं। हालेलुया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया, और मसा क्या करता है? मसा बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया, तो जब आप पर अनॉइंटिंग है तो इसके सबब से, अनॉइंटिंग के सबब से जो है वो हर तरह के बंधन क्या होंगे? टूटेंगे। क्या आप यकीन रखते हैं? यकीन रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप बीमार हैं तो इस अनॉइंटिंग की वजह से बिलीव कर ले कि खुदावंद का रूह आप पर है, और इस अनॉइंटिंग की वजह से आपके बंधन टूटेंगे। ये शिफा आपके लिए जारी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी तमाम बीमारियां और कमजोरियां उठा लिया। और ज़बूर 103 में मुकद्दस दाऊद कहते हैं वो तुझे तमाम बीमारियों से, वो तुझे क्या करता? तमाम बीमारियों से। हालेलुया। और मैंने बताया यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए और हमारी बीमारियों के लिए, दोनों के लिए सलीब पर मरे। यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहाया हमारी निजात के लिए, गुनाहों से रहाई के लिए, पाप धोने के लिए, और उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? हालेलुया। तो हमारे लिए तो शिफा दस्तयाब है। हमारे लिए शिफा क्या है? कितने यकीन रखते हैं शिफा हमारे लिए दस्तयाब है? जब यशायाह 53 बाब में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, तो वहां पर लिखा है बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड, हम शिफा पा गए उसके मार खाने से। लेकिन जब पहला पतरस 2 बाब की 24वीं आयत में यही बात लिखी है, यहां लिखा है बाय हिज वुंड्स यू हैव बीन हील्ड। तुम तो पतरस रसूल उस वक्त को देखते हैं जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़े, और जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़े तो वह कहते हैं जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर चढ़े उसी दिन मेरी और आपकी शिफा जारी हो चुकी थी। अब इस शिफा को कबूल करने की जरूरत है। हम शिफा पा चुके हुए हैं, अब इस शिफा को कबूल करने की जरूरत है, अब इस शिफा को अपने अंदर लेने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत से लोग इस शिफा को बिलीव नहीं करते, रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप बिलीव करें तो आप इस शिफा को रिसीव कर सकते हैं कि सलीब पर जो शिफा यीशु मसीह ने हासिल की, उसने कहा कि ऑल फिनिश्ड। हालेलुया। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। मैंने निजात का, कफारे का, शिफा का, बहाली का, खुदा तक रसाई का सारा काम मुकम्मल कर दिया है। हालेलुया। इसलिए इसको रिसीव करने की जरूरत है, और कलीसिया पर अनॉइंटिंग है। हालेलुया।